हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 2 यद भविष्यो विनश्यति इसके एक्सरसाइज वर्क को करने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अधोलिखितेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम उत्तरम चिनोत। फर्स्ट है धीव्राणाम वचनम कीदृशम आसीत्। धीव्राणाम मछुआरे की जो बोली थी वो किस प्रकार की थी। विशोपमम अनलोपमम कुलिशोपमम कृतांतोपमम। तो इसका सही आंसर होगा कुलिशोपमम, थंडर बोल्ट की तरह। नेक्स्ट है अन्यम जलाशयम गंतुम का मत्स्य निश्चयम करोति। अन्य जलाशय में जाने के लिए कौन सी मछली निश्चय की थी कि मैं अन्य जलाशय में जाऊंगी। नेक्स्ट है सर्वे अनागत विधाता यद भविष्य प्रत्युत्पन्नमति। तो इसका सही आंसर होगा अनागत विधाता। नेक्स्ट है धीव्रे उक्तम अद्य अस्माकम वृत्ति। यहाँ पे आपको क्रिया डालना है कि इसमें से सही कौन सा है, संजाता, संजातः, संजाति या संजातम। तो इसका सही आंसर होगा संजाता। संजाता का मतलब है हैपेंड। नेक्स्ट है अनागत विधाता डैश सह निष्क्रांत। अनागत विधाता किसके साथ निकल गई थी। परिजनम परिजनाय परिजनस्य परिजनेन। इसका सही आंसर होगा परिजनेन, अपने परिवार के साथ। नेक्स्ट है प्रत्युत्पन्नमति प्राह भविष्यदर्थे प्रमाणाभावात् कुत्र मया डैश। क्रिया बताना है गंतुम गतम गंतव्यम गतः। तो इसका सही आंसर होगा गंतव्यम। नेक्स्ट है अनागत विधाता प्राह अत्र क्षणमपि डैश न युक्तम। यहाँ हमें एक पल के लिए भी अवस्था तुम अवस्थित गंतुम या अवगम्य। तो इसका सही आंसर होगा अवस्था तुम, रुकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है एक वाक्य संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत। जलाशय के त्रय मत्स्य वसंती स्म। जलाशय में कौन सी 3 मछलियां रहती थी। जलाशय अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य चेती त्रय मत्स्य वसंती स्म। ये 3 मछलियां वहां रहती थी। नेक्स्ट है अपरेद्यु धीव्रे जलाशय किम क्षिप्तम। मछुआरे ने फिशरमैन में जलाशय में क्या फेंका। तो अपरेद्यु धीव्रे जलाशय जालम क्षिप्तम, जाल फेंका। नेक्स्ट है कौ दो मत्स्य जलाशय एव स्थित। कौन से 2 मछलियां जलाशय में ही रहीं। प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य इति द्वे मत्स्यो जलाशय एव स्थितो। प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य ये 2 मछलियां जलाशय में ही स्थित थी। नेक्स्ट है जालात अपसारिता प्रत्युत्पन्नमति की दृश्यम नेरम प्रविष्ट। फैलाए हुए जाल में प्रत्युत्पन्नमति किस प्रकार से पानी के अंदर प्रवेश की। जालात अपसारिता प्रत्युत्पन्नमति गंभीरम नीरम प्रविष्ट। गंभीरम बहुत गहराई में जाकर वो पानी में चली गई। नेक्स्ट है कह मत्स्य धीव्रे व्यापदित। कौन सी मछली फिशरमैन के द्वारा मारी गई। तो यद भविष्य नामना मत्स्य धीव्रे व्यापदित। यद भविष्य नाम की मछली फिशरमैन के द्वारा मारी गई। नेक्स्ट है अधोलिखितानाम कृदंतानाम प्रकारम लिखन। कृदंत प्रकार बताना है। संजाता का कर्तरीभूत कृदंत, अनुष्ठेयम का विद्यर्थ कर्मणीभूत कृदंत, समाकर्ण्य का संबंधक भूत कृदंत, बद्ध का कर्तरीभूत कृदंत, अवस्थातुम का हेतुवर्थ कृदंत, गंतव्यम का विद्यर्थ कृदंत। नेक्स्ट है समास प्रकारम लिखत। जलाशय का षष्ठी तत्पुरुष, बहुमत्स्य का बहुव्रीहि समास, धीवरा लापा का षष्ठी तत्पुरुष समास, प्रत्युत्पन्नमति का बहुव्रीहि समास, प्रमाणाभावात का षष्ठी तत्पुरुष समास। ये आपको समास विग्रह करके बताया गया है। नेक्स्ट है संधि विच्छेदम कुरुत। यद भविष्य चेति, यद भविष्य प्लस चह प्लस इति, श्रुतोयम श्रुतः प्लस अयम, प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा प्रत्युत्पन्नमति प्लस तथा। नेक्स्ट है रेखांकितानाम पदानाम स्थाने प्रकोष्ठात उचितम पदम चित्वा प्रश्न वाक्यम रचयत। प्रश्न वाक्य का निर्माण करना है। फर्स्ट है बहुमतस्य अयम हृदय। बहुमतस्य की जगह क्या आएगा कीदृश। अस्मापि रात्रौ एव समीपम सरः गंतव्यम।
तो यहाँ रात्रों की जगह क्या आएगा? कदा। तब ये प्रश्न वाक्य बनेगा। अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रांत, तो परिजनेन की जगह क्या आएगा? केन। प्रत्युत्पन्नमति जालात अपसारिता, जालात की जगह कस्मात। धीव्रे यद भविष्य व्यापादित, यद भविष्य की जगह कह। नेक्स्ट है कथायाम क्रमानुसारेण वाक्यानि लिखत, एक क्रम के अनुसार इसको अरेंज करना है। फर्स्ट आएगा स्व अत्र आगम्य मत्स्य कुर्मादयो व्यापदितव्य, कल आकर यहाँ हम मत्स्य मछलियों और टोटोइस को मार देंगे। अहम तावत जल स्यंतरम गच्छामि, मैं दूसरे जल में जा रहा हूँ। प्रमाणाभावात कुत्र मया गंतव्यम, बिना प्रूफ के हम कहाँ जाएं। पितृ पैतामहकीयस्य जलाशय त्याग न युज्यते, यहाँ जो हमारे फॉर फादर्स है, जो हमारे पैतृक संपत्ति है, उसको हमको छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहिए। दीवरे जलाशय जालम क्षिप्तम, फिशरमैन ने जाल फेंका जलाशय में। यद भविष्य दीवरे प्राप्त व्यापदित च, और यद भविष्य फिशरमैन के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट है आंग्ल भाषायाम उत्तराणी लिखत। फर्स्ट है व्हाट डिड फिशरमैन थिंक ऑन सीइंग द लेक, लेक को देखकर फिशरमैन ने क्या सोचा। ऑन सीइंग द लेक फिशरमैन थॉट, हाउ वंडरफुल, this lake is full of a lot of fish. How come we saw it today only? Now everything is settled. We will come tomorrow and kill the fish, tortoise, etc. There is enough for us. फिशरमैन ने सोचा कि ये जो जलाशय, ये पहले हमने कभी नहीं देखा, पहले कभी हम यहाँ क्यों नहीं आए। ये निश्चित है कल हम यहाँ आएंगे, सारे मछलियों को और टॉर्टोइस को मार देंगे, ये निश्चित है। आज के लिए हमारा इनफ हो गया है। नेक्स्ट है व्हाट डिड फिश टेल वन अनदर ऑन लिसनिंग टू द फिशरमैन कन्वर्सेशन, एक दूसरे से मछलियों ने क्या कहा फिशरमैन की बातों को सुनने के बाद। हैविंग हर्ड द फिशरमैन कन्वर्सेशन द फिश said to one another, what should we do after hearing these words of fisherman? The fisherman's speech struck them like thunderbolt. यहाँ पे एक दूसरे की बातों को ध्यान में रखते हुए मछलियां कह रही हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए फिशरमैन की बातों को सुनने के बाद, क्योंकि ये निश्चित है कि कल वो आएंगे और हमें मार देंगे। What was the opinion of अनागत विधाता? अनागत विधाता expressed his view saying, अनागत विधाता ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला, I am sure that fishermen will come here and kill the fish. So it is not right to stay here even for a moment. We should go to some other lake tonight only. As for me, I am going to leave for the other lake. अनागत विधाता, यहाँ ओपिनियन ऑफ अनागत विधाता आएगा। अनागत विधाता ने बताया कि ये श्योर है कि कल फिशरमैन आएंगे और हम सबको मार देंगे। सो एक भी पल के लिए, एक भी क्षण के लिए हमें यहाँ इस जलाशय में नहीं रुकना चाहिए और आज रात ही किसी और जलाशय में चले जाना चाहिए, और मैं इस जलाशय से जा रहा हूँ। नेक्स्ट है व्हाई डिड प्रत्युत्पन्नमति, यहाँ पे प्रत्युत्पन्नमति आएगा। गिव अप द आइडिया टू गो टू अनदर लेक, प्रत्युत्पन्नमति ने क्यों गिव अप कर दिया दूसरे लेक में जाने के लिए। प्रत्युत्पन्नमति सेड, वेयर शुड आई गो सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। व्हेन द ओकेजन अराइजेस, व्हाटएवर सीम्स फिट टू बी डन शुड बी डन। इट इज सेड दैट he who faces the calamity when it comes is intelligent. Being confident of his own intelligence, Pratyutpannamati gave up the idea of going to the other lake. प्रत्युत्पन्नमति ने सोचा कि कोई प्रूफ ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो उसके लिए हम अपने लेक को कैसे छोड़ दें। तो ये तो निश्चित है कि मैं दूसरे लेक में नहीं जाऊंगा। जो भी सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसका हमें सामना करना है कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला किसी दूसरे लेक में।
नेक्स्ट है व्हाट शुड यद भविष्य बिलीव अबाउट लिविंग द लेक. अकॉर्डिंग टू यद भविष्य, इट वॉज नॉट राइट टू लीव द लेक merely because of hearing the words of the fisherman. After all, the lake was their and their ancestors' home. If the life is going to be over, the change of place will be of no use. It is said that whatever is going to happen will happen. It will not be otherwise. This thinking is like the medicine that will put an end to all worries. यहाँ पे यद भविष्य ने बताया कि जो भी होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, तो फिशरमैन की बातों को सुनकर हमें किसी और लेक में नहीं जाना चाहिए, अपने पूर्वजों के लेक को नहीं छोड़ना चाहिए. जो भी भविष्य में होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे प्लेस क्यों ना चेंज कर दिया जाए. नेक्स्ट है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज एज फॉलोज. ही हु visualizes future and takes proper steps to overcome the probable calamity, as well as he who is ready witted enough to take prompt decision, leads a happy life. He who lazily leaves everything to chance is surely ruined. तो एक एक के बारे में बताया गया है कि कैसे अनागत विधाता ने प्रॉब्लम को देखते हुए फ्यूचर को विजुअलाइज करते हुए आगे उसने डिसीजन लिया. प्रत्युत्पन्नमति ने भी उसी तरीके से डिसीजन लिया, लेकिन कि जो सिचुएशन उत्पन्न हुआ है उसे हमें डील करना है. लेकिन यद भविष्य ने आलस के कारण कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, चाहे हम जगह कहीं भी चले जाए, जो होना है वो तो होकर रहेगा, इसीलिए उसका अंत हो गया. नेक्स्ट है पात्रे स यथा स्वम उक्तिम संयोजत. जो जिसके द्वारा कहा गया उसको उसके साथ मिलान करना है. धीवरा अहो बहु मत्स्यो अहम हृदय. ये तालाब में जलाशय में तो बहुत सारे मछलियां हैं. अनागत विधाता तन्न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम. एक पल के लिए हमें इस जलाशय में नहीं रुकना चाहिए, ऐसा अनागत विधाता ने कहा. यद भविष्य यद भावी न तद भावी. जो भविष्य में होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा. प्रत्युत्पन्नमति तदुत्पन्ने यथा कार्यम तदनुष्ठेयम. जैसा सिचुएशन उत्पन्न हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए. तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे. तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूले. थैंक यू.